आप अगर आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तैयारी में सबसे पहले और सबसे पहला जो काम है वो आपके पास तैयारी की रणनीति होना जरूरी है। अगर आपके पास एक बेहतर रणनीति है तो आप बहुत कम समय में, चुनिंदा समय में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, रणनीति के साथ साथ आपके पास पेशेंस, धैर्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम शुरुआत में आते हैं तैयारी के लिए तो हम बहुत हड़बड़ाहट में आते हैं कि हम मात्र 6 महीने में, 1 साल में एग्जाम निकाल लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, हर बबुआ डीएम बन के बैठ जाएगा, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी। तो बबुआ बनने के लिए आपके पास एक थोड़ा सा लॉन्ग समय भी होना जरूरी है। तीसरी बात, आप अपनी इकोनॉमी कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी कंडीशन बेहतर है तो आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जबकि यह भी सत्य नहीं है कि गरीब आदमी आईएएस नहीं बन सकता। गरीब आदमी भी अपनी मेहनत के बल पे आईएएस बन सकता है। आपने देखा होगा कि जो एक निम्न क्लास तबका होता है, जो गरीब लोग होते हैं, वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम हर एंगल से, हर तरीके से जो भी हो सकता है और जहाँ से जहाँ तक भी नजरें जा सकती हैं वो सब कुछ मेहनत के बल पे प्राप्त कर लें। जबकि थोड़ा इससे हटते हुए जो अमीर वर्ग का बच्चा होता है, अमीर घर परिवार का बच्चा होता है, वो ऐशो आराम के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देता है और पढ़ाई के साथ साथ ऐशो आराम पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि गरीब बच्चा ऐशो आराम पे कम ध्यान देता है। और चौथी बात यह है कि आप प्रतिदिन हफ्ते की, 1 मंथ की, 6 महीने की, 1 साल की 4 योजनाएं बनाएं। कौन सी? 1 हफ्ते में आपको क्या क्या करना है, 1 महीने में आपको क्या करना है, 6 महीने के अंदर आपको क्या क्या एडजस्ट करना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, किन का अपडेट करना है और कौन सी चीज़ों को हमें 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज करना है। और 1 साल का मतलब यह है कि कितने समय तक हमें प्रीलिम्स पे फोकस रखना है और कितने समय तक हमें मेंस पर फोकस रखना है। आप ये भी हमेशा अपनी एक योजना बनाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स जो एग्जाम है, ये मान के चलना, उस पे आप फोकस तब तक रखें जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद आप तुरंत मेंस पर लग जाइएगा। जनवरी तक मेंस लिखिएगा, जितना भी आप लिख सकते हो प्रतिदिन। मेरा तो यहां तक मानना है कि आप एक पेपर मुख्य परीक्षा का, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे तो सब्जेक्ट का ले लीजिए या जनरल स्टडी का ले लीजिए, एक पेपर आप प्रतिदिन 3 घंटे समय देखकर घड़ी में आप बिल्कुल लिखें, और हो सके तो 1 से ज़्यादा लिखें, 2 लिख लें आप प्रतिदिन। क्योंकि अगर आप इतना काम प्रतिदिन करते हैं तो आपको मेंस में आपका एक तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अगर आप यकीन मानिएगा मेंस में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट रहा है, एक अवधारणा मानी जाती है कि अगर आपका मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आप कहीं ना कहीं आईएएस में नंबर पड़ जाएगा आपका। इतना हो सकता है कि आपकी फर्स्ट रैंक आईएएस में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सफल ना हो। ठीक? तो आप अगर इतना सब कुछ करते हैं और एक दूरदर्शिता के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, ईमानदारी के साथ आप अपनी तैयारी करिएगा और बिल्कुल खामोशी के साथ, साइलेंट होकर बिल्कुल आप अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि जितने आप साइलेंट रहेंगे इतना आपको बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, ये जो हमारे मन में एक डर रहता है, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, ये हमें सफलता से पीछे हटाती है चीज़ें। तो अपनी खामोशी के साथ
आप तैयारी करिएगा और एक ना एक दिन आप बहुत ही कम समय में देखना सफल हो जाएंगे। आप इस रणनीति को फॉलो जरूर करें। चलिए, थैंक यू।